देश में वीरवार को कोविड-19 के अब तक के सर्वाधिक 3.14 लाख से ज्यादा मामले आने के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,59,30,965 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के सुबह 8 बजे दिए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 3,14,835 मामले आए हैं, जबकि 2104 मरीजों की मौत हो जाने से अब तक इस महामारी की वजह से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 1,84,657 हो गई है। लगातार 43वें दिन उपचाराधीन मरीजों की संख्या भी बढ़ी और 22,91,428 हो गई, जो कि संक्रमण के कुल मामलों का 14.38% है। देश में कोविड-19 से ठीक होने वालों की दर 84.46% हो गई है। संक्रमण से ठीक हुए लोगों की संख्या 1,34,54,880 हो गई है। मृत्यु दर 1.16% हो गई है। भारत में कोविड-19 के मामले पिछले साल अगस्त को 20 लाख की संख्या पार कर गए थे। इसके बाद संक्रमण के मामले 23 अगस्त को 30 लाख, 5 सितंबर को 40 और 16 सितंबर को 50 लाख के पार चले गए थे। वैश्विक महामारी के मामले 28 सितंबर को 60 लाख, 11 अक्टूबर को 70 लाख, 29 अक्टूबर को 80 लाख और 20 नवंबर को 90 लाख हो गए थे। वहीं 19 दिसंबर को 1 करोड़ से अधिक मामले हो गए थे। इसके बाद 19 अप्रैल को संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1.5 करोड़ से ज्यादा हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार 21 अप्रैल तक 27,27,05,103 नमूनों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 16,51,711 नमूनों की जांच बुधवार को की गई। वहीं देश में कोविड-19 की मौजूदा लहर से जूझने के बीच सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर स्थिति का वीरवार को स्वयं संज्ञान लिया और कहा कि वह ऑक्सीजन की आपूर्ति तथा कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए आवश्यक दवाओं समेत अन्य मुद्दों पर राष्ट्रीय योजना चाहता है। प्रधान न्यायाधीश S.A. बोबडे, न्यायमूर्ति L. नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति S.R. भट्ट की 3 सदस्यीय पीठ ने कहा कि वह देश में कोविड-19 टीकाकरण के तौर तरीकों से जुड़े मुद्दे पर विचार करेगी। पीठ ने कहा कि वह वैश्विक महामारी के बीच लॉकडाउन घोषित करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति से जुड़े पहलू का भी आकलन करेगी। शीर्ष अदालत ने स्वयं संज्ञान की कार्रवाई में उसकी मदद के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे को न्याय मित्र नियुक्त किया है। पीठ ने केंद्र को नोटिस जारी किया है और कहा कि वह मामले में शुक्रवार को सुनवाई करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सच कहूं।